जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में ट्यूटोरियल द्वारा लाया गया बीपीएससी मॉडल प्रैक्टिस सेट जिसमें कुल 11 सेट है उसका सेट नंबर 11 को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और साथ ही कुछ क्वेश्चन को मैप से भी देखेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यह एक न्यू चैनल है, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दिखाएं, और कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सेट नंबर 11 चालू होता है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यूग्लिना। यूग्लिना में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया खुद संपन्न होती है। यूग्लिना एवं क्लैमिडोमोनास दो ऐसे जीव है जो स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं। आगे, श्वसन तथा उत्सर्जन किस प्रकार की जैविक क्रिया। श्वसन तथा उत्सर्जन अपचायक प्रकार की जैविक क्रिया है। इसमें कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है। आगे है, जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइड या निलंबन से गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है। इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन। आगे है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण इलियम में होता है। इलियम, इसे याद रखेंगे, इलियम। आगे है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ कमी से प्रभाव है। इसका सही मिलान हो जाएगा फास्फोरस। फास्फोरस शरीर की वृद्धि एवं कायिकी अवरुद्ध। आगे है, गंधक। गंधक की कमी से प्रोटीन उपापचय की गड़बड़ियां होती है। गंधक की कमी से प्रोटीन उपापचय की गड़बड़ियां। पोटेशियम की कमी से पेशियों की दुर्बलता और अंग घात की आशंका होती है। एंड लास्ट है, सोडियम की कमी से। सोडियम की कमी से निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप सोडियम की कमी से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3-4-2-1। 3-4-2-1। आगे है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन होती है। प्रोटीन। इंसुलिन अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिका से स्रावित होती है। लैंगरहंस की दीपिकाओं से बीटा कोशिका से स्रावित होती है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है। फर्स्ट है ऑक्सीन। ऑक्सीन फलों का पकना, तो ये गलत हो जाएगा। ऑक्सीन का कार्य वृद्धि वर्धक, पत्तियों का विलयन रोकना और खरपतवार को नष्ट करना है। ऑक्सीन का कार्य वृद्धि वर्धक, पत्तियों का विगलन रोकना और खरपतवार को नष्ट करना है, और सभी सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। और को भी देख लेते हैं, जेबरेलिन्स। जेबरेलिन्स बौने पौधे की लंबाई वृद्धि। साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, ये भी सही है। अवशिषिक एसिड वृद्धि रोधक। अवशिषिक एसिड वृद्धि रोधक, ये तीनों सही है और ये गलत था, तो आंसर ए हो जाएगा। आगे है, फिर से इसको सुमेलित करना है, तो इसका सही सुमेलन हो जाएगा सीएनजी। सीएनजी मीथेन और इथेन। सीएनजी मीथेन और इथेन। एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन। कोल गैस। कोल गैस हाइड्रोजन मीथेन कार्बन और मोनोऑक्साइड। कोल गैस हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड। और वाटर गैस हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इसका सही सुमेलन हो जाएगा 4-2-3-1। 4-2-3-1। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है। नील हरित शैवाल धान के फसल से सुमेलित है, सही है। एजोला मक्का के फसल से ये सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी। राइजोबियम मटर से सुमेलित है। एजोटोबैक्टर गेहूं से सुमेलित है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उदर्वपातित पदार्थ नहीं है। उदर्वपातित पदार्थ नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, सभी उदर्वपातित पदार्थ है। आगे है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई से आधी होती है। व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। आगे है, पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 से अधिक। 4 डिग्री सेल्सियस को ही केल्विन में 277 केल्विन कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, ए का बी होगा। आगे है, प्रकाश तरंगे के वायु विरल माध्यम से कांच सघन माध्यम में जाने पर जो प्रभावित होता है वे हैं। जो प्रभावित होता है वे तरंगदैर्घ्य और वेग है। तरंगदैर्घ्य और वेग। तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाता है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति वही रहती है। आगे है, फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का उष्मीय प्रभाव। विद्युत का उष्मीय प्रभाव। फ्यूज का तार निम्न गलनांक वाले मिश्र धातु का बना होता है जिसके कारण अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होते ही यह गर्म होकर पिघल जाता है। आगे है, वृक्क से प्रति घंटा औसत रक्त प्रवाहित होता है। वृक्क से प्रति घंटा
7200 सीसी औसत रक्त प्रवाहित होता है। 7200 सीसी मतलब 72 लीटर प्रति घंटा प्रवाहित होता है। और प्रति मिनट 1200 सीसी और प्रति मिनट 1200 सीसी, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। आगे है नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में टेफ्लॉन का लेप लगा होता है। टेफ्लॉन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा। आगे है यह एक रेखीय नेटवर्क है जो उत्पादक जीव में शुरू होता है और शीर्ष परभक्षी प्रजातियों पर जाकर खत्म होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का पूर्ण वर्णन करता है। इकोसिस्टम शब्द का पूर्ण वर्णन जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। आगे है कृषि कार्य में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक या अनुप्रयुक्त प्रयोग का क्या प्रभाव होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक से अधिक। नाइट्रोजनी उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी का पीएच मान घट जाता है जिसके कारण इसकी अम्लीयता बढ़ जाती है। की अम्लीयता बढ़ जाती है और भौम जल में नाइट्रोजन का निष्ठालन लीचिंग हो सकता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य तीनों जीव के वर्ग का नहीं है। तो इसमें भिन्न है केकड़ा। केकड़ा अलग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केकड़ा। आगे है निम्न में से कौन सा कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक से अधिक। ज्वालामुखी क्रिया, श्वसन और जैव पदार्थ का क्षय से कार्बन डाइऑक्साइड की विमुक्ति होती है। एंड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऑक्सीजन विमुक्त होता है। आगे है जब सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्न में से कौन सी भौतिक परिघटना जिम्मेदार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक से अधिक। इंद्रधनुष बनने के लिए अपवर्तन और आंतरिक प्रवर्तन होता है। आगे है क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। क्लोरीन को रोगाणुनाशी क्रिया का मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पानी में क्लोरीन मिलाने पर हाइड्रोक्लोरस अम्ल का बनना। आगे है एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। एक माइक्रोन 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है। एंड मीटर में 10⁻⁻6 मीटर होगा एक माइक्रोन बराबर। आगे है विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। विश्व निवेश रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी किया जाता है। आगे है प्रभावी राजस्व घाटा सर्वप्रथम किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया। प्रभावी राजस्व घाटा सर्वप्रथम 2011-12 में पेश किया गया था। आगे है निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमान से संबंधित रही है। तो भारत में निर्धनता के अनुमान से संबंधित समिति है 2 और 4। 2 और 4 सुरेश तेंदुलकर समिति और लकड़वाला समिति। लकड़वाला समिति। विजय केलकर समिति कर संरचना से संबंधित है और तारकुंडे समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। तो इसे भी याद रखेंगे, विजय केलकर कर संरचना से संबंधित है और तारकुंडे समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। आगे भारतीय रुपये को चालू खाते में पुनः परिवर्तनीय कब बनाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1994 में। 1994। आगे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 9वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में हुई है। आगे है जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी आरक्षण अनुपात सीआरआर में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य है वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम धन होगा। वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम धन होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सही। आगे है निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादक है। भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादक तमिलनाडु है। तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण में शामिल है। तो 3 प्रकार के ऋण में शिशु ऋण शामिल है, किशोर ऋण शामिल है, तरुण ऋण शामिल है, लेकिन वरिष्ठ नागरिक ऋण शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। आगे है कौन सा पूर्ति वक्र मूल बिंदु से होकर गुजरता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इकाई के बराबर। इकाई के बराबर।
किस बाजार में कीमत विभेदीकृत होता है? किस बाजार में कीमत विभेदीकृत होता है? एकाधिकारी में कीमत विभेदीकृत होता है। आगे है, संतुलन कीमत निर्धारित करने वाला कारक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक से अधिक। संतुलन कीमत वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति के आधार पर की जाती है। जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है वही संतुलन कीमत होता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ राजवंश है और एक तरफ राजधानी है। तो चोल वंश का राजधानी तंजौर सही है। राष्ट्रकूट की राजधानी मानखेत, ये भी सही है। पाल वंश की राजधानी मुंगेर, ये भी सही है। कण्व वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, ये भी सही है। तो ये सब सही है, कोई गलत नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ई होगा। आगे है, गुप्त काल में अपराहत भूमि का संबंध निम्न में से किस भूमि से था? अपराहत भूमि का संबंध बिना जोती गई जंगली भूमि से था। बिना जोती गई जंगली भूमि को अपराहत भूमि कहा जाता था और पशु के चारा योग्य भूमि को गोचर कहा जाता था। जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे खील कहा जाता था और खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्षेत्र कहा जाता था, क्षेत्र। तो इन तीनों को भी आप लोग याद रखेंगे। आगे है, अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? अशोक के काल में पाटलिपुत्र प्राची की राजधानी थी। अशोक के काल में साम्राज्य 5 प्रांतों में विभक्त था। प्रपथ, उत्तरापथ तक्षशिला की राजधानी थी। अवंती राष्ट्र उज्जैनी की राजधानी थी। अवंती राष्ट्र उज्जैनी की राजधानी थी। और कलिंग प्रांत तोसल की राजधानी थी। पश्चिमा प्रांत दक्षिण पथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। सुवर्णगिरी दक्षिण प्रांत की राजधानी थी। आगे प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी? तो सबसे पहले मनु स्मृति की रचना की गई थी। मनु स्मृति को संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद विलियम्स जोन्स द्वारा किया गया था। आगे है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह मिला है? स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा से मिला है, हड़प्पा से। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के रावी नदी के किनारे स्थित है। एंड हड़प्पा से कब्रिस्तान R37, उर्वरता की देवी, सावधान पेटिका आदि भी मिला है। आगे है, समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्ष एवं अनुग्रह की विजय नीति का पालन किसके खिलाफ किया था? दक्षिण भारत के राजाओं के लिए, दक्षिण भारत के राजाओं के लिए समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित किया था। आगे, बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो। सूत पिटक, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम मिलते हैं और अभिधम्म पिटक में बौद्ध मत की दार्शनिक व्यवस्था है। आगे है, ऋग्वेद काल की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऋग्वेद काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में असत्य कथन है, इस काल में सती प्रथा एवं बाल विवाह का प्रचलन था। तो यह गलत है और सभी सही है। ऋग्वैदिक समाज प्रीति सत्तात्मक था, यह सही है। इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, यह भी सही है। इस काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं, यह भी सही है। लेकिन इस काल में सती प्रथा एवं बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। आगे है, मगध के किस शासक ने महाजनपद काल में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को पदच्युत कर मगध पर नाग वंश का स्थापना किया था, शिशुनाग ने। आगे है, पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया? तो राष्ट्रकूट ने भाग लिया था, राष्ट्रकूट ने। कन्नौज के लिए प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल के बीच जारी संघर्ष के बीच राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने हस्तक्षेप किया एवं वत्सराज एवं धर्मपाल को हराया था। आगे है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक अलाउद्दीन जानी को। आगे है, अकबर के द्वारा बिहार के प्रांतपति के रूप में नियुक्त मानसिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? मानसिंह ने अपनी राजधानी रोहतास को बनाई थी, रोहतास। आगे है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीरी को अपनी राजधानी बनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को अपनी राजधानी बनाई थी। आगे है, मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या निषेध कर दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जैनुल आबादीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। कश्मीर का अकबर जैनुल आबादीन को कहा जाता है।
आगे है विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ असत्य कथन पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टप्रधान के नाम से तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज रहते थे। यहाँ अष्टप्रधान के नाम से नहीं, अष्ट दिग्गज के नाम से तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज रहते थे। आगे है मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी। मुगल सम्राट अकबर ने मजहरनामा की घोषणा 1579 ईस्वी में की थी, 1579। आगे है मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था। मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल मुसदी करता था, मुसदी। और मीर ए बहर जल सेना का प्रधान शाही नौकाओं की देखरेख करता था। मीर ए बहर वन विभाग का अधीक्षक था और बाकिया नवीस समाचार लेखक था। आगे है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व इनमें से कोई नहीं किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था, 1919। आगे है बारदोली सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में चलाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चलाया था। आगे है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेन ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रैंकूवर में, ट्रैंकूवर में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत 1616 ईस्वी में आया था। आगे है पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन थे। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव थे, बालाजी बाजीराव। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था, 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। आगे है निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो लॉर्ड बेवेल कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। अन्य तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय में नहीं हुआ। लॉर्ड डलहौजी के समय में नहीं हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सभी कार्य डलहौजी के काल में ही हुआ था। भारत में प्रथम रेलगाड़ी डलहौजी के काल में 1853 ईस्वी में चलाया गया था। प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा 1853 ईस्वी में शुरू किया गया था। लोक निर्माण विभाग की स्थापना 1854 में किया गया था और नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया था 1854 में। इन सभी पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। आगे है ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की थी। सिविल सेवा की परीक्षा सत्येंद्र नाथ टैगोर ने पास की थी। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने सिविल सेवा की परीक्षा 1863 ईस्वी में पास किए थे, 1863 ईस्वी। आगे है इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने की थी। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना सूर्य सेन द्वारा किया गया है, सूर्य सेन द्वारा। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना सूर्य सेन द्वारा 1930 ईस्वी में किया गया था। आगे है कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से त्याग पद देने के बाद किसको अध्यक्ष बनाया गया था। तो कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्याग देने के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद को। आगे है नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया था। नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, 1938 ईस्वी। इसे भी याद रखेंगे। आगे है कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है। कार्लाइल सर्कुलर का संबंध स्वदेशी आंदोलन से है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने 22 अक्टूबर 1905 ईस्वी को कार्लाइल सर्कुलर निकाला था। आगे क्वेश्चन है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी। कांग्रेस समाजवादी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 21 अक्टूबर 1939 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था। आगे है 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। तो बिहार में महाधिवक्ता पद से बलदेव सहाय ने इस्तीफा दिया था, बलदेव सहाय इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है गंडमक की संधि से निम्नलिखित में से किस युद्ध की समाप्ति हुई। गंडमक की संधि से द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध की समाप्ति हुई थी।
द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड लीटन के समय 1878 से 1880 ईस्वी तक चली थी। इसमें कुछ और पॉइंट को लिख लेंगे, जैसे कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ऑकलैंड के समय में 1839 से 1842 ईस्वी तक हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ऑकलैंड के समय 1839 से 42। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड लीटन के समय 1878 से 1880 के बीच हुआ था। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919 में चेम्सफोर्ड के काल में हुआ था। चेम्सफोर्ड, इसे भी याद रखेंगे। आगे है प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? बटोहिया रघुवीर नारायण की प्रसिद्ध रचना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रघुवीर नारायण। आगे भारत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष इनमें से कोई नहीं थे। भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। जेपी कृपलानी भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आगे है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तथा दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। फर्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942। और नौसेना विद्रोह फरवरी 1946 में हुआ था। नौसेना विद्रोह फरवरी 1946। और लाल किला मुकदमा नवंबर नवंबर 1945 में हुआ था। लाल किला मुकदमा नवंबर 1945। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले होगा क्रिप्स मिशन, उसके बाद हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद हो जाएगा लाल मुकदमा, उसके बाद हो जाएगा नौसेना विद्रोह। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2143। 2143। आगे है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में उषा मेहता की ख्याति निम्नलिखित में से किसके कारण हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त रेडियो के संचालन के कारण उषा मेहता की ख्याति हुई थी। आगे है निम्न में से कौन सा कथन एनी बेसेंट के संबंध में सही नहीं है? एनी बेसेंट के संबंध में सही नहीं है, तो इसको देख लेते हैं। उन्होंने भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी। एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी, तो ये सही है। वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? नहीं, उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल ओलकॉट ने न्यूयॉर्क में की थी, न कि एनी बेसेंट ने की थी। आगे वह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, तो ये भी सही है। उन्होंने कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका का संपादन किया था। उन्होंने कॉमनवेल्थ पत्रिका संपादन किया था, ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी सही नहीं है। आगे बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में किसने कहा था यह विभाजन हमारे ऊपर एक बरज की तरह गिरा है? यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी द्वारा कहा गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है सन 1906 में लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1906 में लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। विनायक दामोदर सावरकर। आगे है नेपाल की सीमा के साथ साथ पूरब में किशनगंज से लेकर पश्चिम में पश्चिम चंपारण तक किस मिट्टी का विस्तार है? किशनगंज से पश्चिम चंपारण तक तराई मिट्टी का विस्तार है। तराई मिट्टी। आगे है इसमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ियां अवस्थित है? अरावली की पहाड़ियां राजस्थान में अवस्थित है। राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन की क्रिया द्वारा होता है? नदी की अपरदन क्रिया द्वारा गॉर्ज का निर्माण होता है। गॉर्ज। आगे है निम्नलिखित में से कौन बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सियरा नेवादा। सियरा नेवादा अमेरिका में स्थित है और यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। भारत का सतपुड़ा पर्वत भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। आगे भारत में जनजातियों का उसके आबादी के अनुसार सही क्रम है। आबादी के अनुसार सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन बी, भील, गोंड और फिर संथाल। सबसे ज्यादा आबादी भील का है। आगे है दलहन एवं तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। दलहन एवं तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। आगे है निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? हम्बोल्ट जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। यह प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडी जलधारा है। आगे है इनमें से किस स्थान पर धारवाड़ का पठार है? धारवाड़ का पठार कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक, इसको याद रखेंगे, धारवाड़ का पठार कर्नाटक। आगे है चुक्सी सागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? चुक्सी सागर आर्कटिक महासागर में स्थित है। चुक्सी सागर आर्कटिक महासागर में स्थित है। आगे है सुदूर दक्षिण में स्थित स्थलबद्ध देश कौन सा है? सुदूर दक्षिण में स्थित स्थलबद्ध देश हो जाएगा लसोथो। लसोथो सुदूर दक्षिण में अफ्रीका में स्थित है। ये सब भी स्थलबद्ध देश ही हैं। मालवी,
माली, नाइजर। तो इसको हम लोग मैप से देख लेते हैं। अफ्रीका महादेश में लेसेथो यहाँ पे है, लेसेथो साउथ अफ्रीका के बीचों बीच में अवस्थित है लेसेथो। लेसेथो पूरी तरह साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ देश है। और ऑप्शन में था मलावी, मलावी यहाँ पे है, ये भी स्थल रुद्ध देश है। यहाँ पे माली है, माली भी ऑप्शन में था, ये भी स्थल रुद्ध देश है। एक और ऑप्शन था नाइजर, नाइजर भी स्थल रुद्ध देश है, लेकिन सुदूर दक्षिण में लेसेथो है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग मैप से अच्छी तरह समझ लिए हैं, तो आगे चलते हैं। आगे है किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में स्थित है, तंजानिया। आगे है सिमसा हिमावती भवानी किस नदी की सहायक नदी है? सिमसा हिमावती भवानी कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं, कावेरी नदी की सहायक नदियां। आगे भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? पाकिस्तान के साथ सीमा साझा भारत के 3 राज्य करते हैं, प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश भी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। 3 राज्य हो जाएंगे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर। आगे है चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है, किस नदी पर स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में स्थित है। आगे है निम्नलिखित स्थल और अवस्थिति में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये सभी सुमेलित है। नंदा देवी उत्तराखंड सुमेलित है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा, नोकरेक मेघालय, ये सभी सुमेलित है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। आगे है निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों और वहां के प्रसिद्ध पशुओं के असंगत जोड़े का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। काजीरंगा एक सींग वाला गेंडा, ये तो सही है। गिर एशियाई सिंह, ये भी सही है। दाची गाम सफेद भालू, ये गलत है। दाची गाम कश्मीरी हिरन के लिए प्रसिद्ध है, दाची गाम कश्मीरी हिरन के लिए प्रसिद्ध है। आगे है केवला देव नेशनल पार्क सफेद बाघ, ये भी गलत है। केवला देव नेशनल पार्क सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध नहीं है। केवला देव नेशनल पार्क साइबेरियन क्रेन के विशिष्ट प्रजाति से संबंधित है। आगे भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस लीक हुई थी? भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस लीक हुई थी। भोपाल गैस कांड 2 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था, 2 दिसंबर 1984। तो इसे भी याद रखेंगे। आगे है इको मार्क का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? इको मार्क का चिन्ह लेबल लगाने की व्यवस्था प्रदर्शित करता है, लेबल लगाने की व्यवस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है किस बाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी गई कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती वाद, केशवानंद भारती वाद 1973। इस वाद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में किसी भाग में संशोधन का अधिकार है, लेकिन यह संशोधन मूल ढांचा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। आगे है निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य मनन्नार समिति। राज्य मनन्नान समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। आगे है भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? अल्पसंख्यकों का निर्धारण भाषाई एवं धार्मिक आधार पर किया गया है। आगे है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं? तो इसका ऑप्शन है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे है किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ था। मूल संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार हैं। आगे है विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से असत कथन कौन सा है? तो यहाँ पे असत कथन का चयन करना है। फर्स्ट ऑप्शन है राज्य विधायिका उच्च सदन होता है, तो राज्य विधायिका उच्च सदन होता है। सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु 25 नहीं 30 वर्ष है। बजट पर चर्चा और अनुदान मांग पर मतदान कर सकती है, तो बजट पर चर्चा कर सकती है लेकिन अनुदान मांग पर मतदान नहीं कर सकती है।
राष्ट्रपति के चुनाव में इसके सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो नहीं लेते हैं, इसलिए इसका असत्य कथन हो जाएगा 2 और 3, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, ऑप्शन ई। आगे है, किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक। लेकिन एक बार में संसदीय अनुमोदन के अंतर्गत 6 माह तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। एक बार में 6 माह तक, इसे बढ़ा के 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। आगे है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का अधिकार संविधान ने किसे दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति को है। आगे है, राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 143 में है, अनुच्छेद 143 में। आगे है, संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है? संसदीय प्रणाली में शून्यकाल भारत की देन है, इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे है, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग। आगे है, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? संघ सूची का विषय नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुलिस। पुलिस राज्य सूची का विषय है, न कि संघ सूची का। आगे है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में खदानों का कुल उत्पादन अनुमानित था। खदानों का कुल उत्पादन अनुमानित 17.95 लाख टन था, 17.95 लाख टन। आगे है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2018-19 से 20-21 में अनाजों के बीच चावल की वृद्धि दर कितनी थी? तो चावल की वृद्धि दर 9.6% था, 9.6%। एंड मक्का का वृद्धि दर 5% था, मक्का का 5%। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। आगे है, बिहार सरकार के द्वारा राज्य के कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है? तो राज्य के 13 जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 जिलों में। आगे है, बिहार सरकार के द्वारा राज्य के कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है? तो राज्य के 13 जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 जिलों में। आगे है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.8% अनुमानित है, 3.8%। आगे है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण है। भारत स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वनावरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। आगे है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है, 21.71%। इस प्रश्न का डिस्कशन पिछले वीडियो में भी किया गया था, तो आप लोग पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर चैनल पे देख लें। आगे है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ राज है, दूसरे तरफ राज्यपाल है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। मेघालय बी.डी. मिश्रा, तो ये सही है। पश्चिम बंगाल सी.वी. आनंद बोस, ये भी सही है। मिजोरम ला गणेशन, तो ये गलत है, मिजोरम के ला गणेशन नहीं है। मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति हैं, डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति मिजोरम के राज्यपाल हैं। और ला गणेशन मणिपुर के राज्यपाल हैं, ला गणेशन मणिपुर के राज्यपाल हैं। और केरल के राज्यपाल आसिफ मोहम्मद खान है, आसिफ मोहम्मद खान। तो अन्य तीनों सही है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, सी गलत है, मिजोरम ला गणेशन नहीं होगा। आगे है, न्यूयॉर्क बेस्ड आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान कौन बन गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास। आगे है, मार्च 2023 में बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल को, पश्चिम बंगाल को। आगे है, रूस ने निम्न में से किस देश को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बेलारूस को, बेलारूस को। आगे है, सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना को निम्न में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है?
हिमाचल प्रदेश द्वारा। आगे है अंतर्राज्यीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राज्यीय क्षुद्र ग्रह दिवस 30 जून को मनाया जाता है। आगे है वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से कहाँ शुरू किया गया? वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट बेंगलुरु में शुरू किया गया। आगे है निम्नलिखित में से किसके द्वारा डाक कर्मयोगी पोर्टल लॉन्च किया गया? डाक कर्मयोगी पोर्टल अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे है यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब के उप विजेता हैं। यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल के उप विजेता सी रूडो हैं। सी रूडो उप विजेता हैं और विजेता सी अलकाराज गारफिया हैं। विजेता सी अलकाराज गारफिया हैं। आगे है हाल ही में वर्ष 2022 के लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया? लिबर्टी मेडल से व्लादिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किया गया। आगे है निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO से हटने की घोषणा की? इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। आगे भारत और निम्न में से किस देश ने नौसेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास ककाडू अभ्यास 2022 आयोजित किया? ककाडू अभ्यास 2022 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। आगे है केंद्रीय मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से किस देश में नया भारतीय दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लुथुआनिया। लुथुआनिया की राजधानी विनियस है। आगे है एशिया प्रशांत क्षेत्र में खाद्य असुरक्षा के सामना के लिए एशियाई विकास बैंक ने कितने बिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की है? 14 बिलियन डॉलर की। 14 बिलियन डॉलर। आगे है जलदूत एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? जलदूत एप्लीकेशन पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। आगे है अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री इलावे नील बलारीबान का संबंध निम्न में से किस खेल से है? इनका संबंध निशानेबाजी से है। निशानेबाजी। आगे है राष्ट्रीय SC/ST हब NSSH कॉन्क्लेव निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो यह MSMI द्वारा शुरू किया गया है। MSMI। आगे है भारत में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है? भारत में वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व है। 53। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी। आगे है पुलित्जर पुरस्कार 2022 के विजेता फहमीदा अजीम निम्न में से किस देश के नागरिक हैं? फहमीदा अजीम बांग्लादेश के नागरिक हैं। बांग्लादेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है वन नेशन वन फर्टिलाइजर को किस नाम से प्रस्तुत किया गया है? वन नेशन वन फर्टिलाइजर को भारत नाम से प्रस्तुत किया गया है। भारत। आगे है इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2022 में बिहार का रैंक निम्न में से क्या है? बिहार का रैंक 15वां है। इंडिया इंडिपेंडेंस रैंक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें फर्स्ट रैंक कर्नाटक का है। फर्स्ट रैंक कर्नाटक का है। आगे है क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया? बिहार के पटना जिले में स्थापित किया गया। पटना जिला सही उत्तर हो जाएगा। आगे है वर्ष 2022 में बिहार के 5 उम्मीदवारों को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनमें से ये सभी शामिल थे। अयान अहमद, हीरू महतो, सतीश चंद्र दुबे, मीसा भारती और पांचवा शंभू शरण पटेल थे। आगे है स्मार्ट सिटी मिशन की रियल टाइमिंग रैंकिंग में बिहार के भागलपुर का रैंक क्या है? बिहार के भागलपुर का रैंक 76वां है। 76वां। आगे है FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर में खोला गया है? बिहार के रक्सौल शहर में खोला गया है। रक्सौल शहर। आगे है निम्न में से कौन फ्रेंच ओपन 2022 की महिला एकल खिताब की विजेता है? फ्रेंच ओपन 2022 की महिला एकल खिताब की विजेता ईगा स्विटेक है। ईगा स्विटेक US ओपन 2022 की महिला एकल खिताब की भी विजेता है। आगे है G20 विश्व कार्य समूह की विशेष औपचारिक बैठक कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। आगे सितंबर 2022 में बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? ये है विनेश फोगाट। आगे है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 10 सितंबर को कहां भारत में सतत तटीय प्रबंध पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? भुवनेश्वर में।
आगे है सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी, आत्महत्या रोकथाम नीति का मसौदा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो यहीं पर जीके का पोर्शन समाप्त होता है। आगे मैथ का क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग देख लीजिए और खुद से बना लीजिएगा। तो अगर यह आप वीडियो आपको पसंद आया एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें एंड इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह का यूजफुल वीडियो लाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर लव। थैंक यू।